नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय पे, उसका नाम है संविधान। संविधान के बारे में आजकल कुछ लोगों ने भ्रामक प्रचार कर रखा है और कुछ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो कलाकार हैं, ज्ञानी हैं, वो लोग बतला रहे हैं कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा था। उसको लिखने वाले थे माननीय BN राव साहब। और एक वीडियो आजकल चल रहा है, वो मैंने देखा है, उसमें बतलाते हैं कि संविधान को लिखने वाले प्रेम नारायण वाजपेयी साहब थे। पता नहीं कहाँ से ये लोग इस तरह का ज्ञान लेकर के आते हैं। तो साथियों, उसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो माननीय BN राव साहब थे, वो एक सरकारी अधिकारी थे। और हम आपको ये क्यों बतला रहे हैं, इसका कारण है, ये किताब आप देख रहे हो, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर। इस किताब के अंदर सारा विवरण दिया हुआ है कि माननीय BN राव साहब जो थे, वो एक सरकारी अधिकारी थे। और जो उस समय की अंतरिम सरकार थी, उसने उनको सलाहकार नियुक्त किया था, जो संविधान का प्रारूप तैयार करने में वो एक काम चलाऊ भूमिका निभाने का उनको सलाहकार नियुक्त किया था। इसी में ये बतलाते हैं कि माननीय M अनंथा सयानम अयंकर ने जो संविधान सभा में स्पष्ट रूप से यहाँ तक कह दिया कि संविधान सभा के किसी भी अधिकारी को, चाहे वह प्रारूप बनाने में कितना भी निपुण क्यों ना हो, प्रारूप बनाने का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। संविधान सभा में माननीय अयंकर का सुझाव स्वीकार करते हुए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति का अलग से गठन किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्षता में इसी प्रारूप समिति के भारतीय संविधान का यह प्रारूप बनाया था, काम चलाओ प्रारूप तैयार किया था। उसमें 243 धाराएं, आर्टिकल और 13 सूचियां थीं, किंतु बाद में ये 115 धाराएं और 8 अधिसूचियां रखी थी। अंतरिम रूप से संविधान में प्रारूप में 395 धाराएं, आर्टिकल तथा 8 सूचियां शेड्यूल की गई थी। मतलब जब पहले माननीय BN राव साहब ने जो काम चलाओ जो काम किया था, उसमें 243 आर्टिकल रखे गए थे और 13 सूचियां रखी गई थी। मगर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, उसमें 315 आर्टिकल और 8 सूचियां रखी गई। जब संविधान फाइनल हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल और 8 सूचियां शामिल की गई थी। अब साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा था माननीय BN राव साहब ने, और बाबा साहब के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए संविधान बाबा साहब ने लिखा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी मिलने के, देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक 75 साल हो चुके हैं। आज तक भी समाज में जो बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान मिलना चाहिए, वो आज तक भी नहीं मिल पाया है। जगह जगह रात्रि में उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो उस समय उनको, एक दलित समाज के व्यक्ति को, उन्होंने संविधान लिखा ही नहीं, तो उनको ये श्रेय क्यों दिया गया? जब आज इतनी नफरत है लोगों के अंदर कि इस समाज के प्रति, आज भी उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है, तो उस समय क्या इस तरह के थे कि मतलब उनको ये सम्मान दिया गया कि भाई इन्होंने चाहे लिखा है नहीं लिखा, मगर इनको श्रेय दिया जाता है? ये सोचने वाली बात है। कोई ऐसा मूर्ख होगा दुनिया में जो किसी काम को करे, उसका श्रेय किसी और को दे दे? साथियों, कुल मिला के भ्रामक प्रचार है। संविधान बाबा साहब ने लिखा था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अंदर पूरी जो संविधान सभा की जितने भी बैठकें हुई हैं,
उनका विवरण है। एक एक आर्टिकल पे बहस हुई है, उसका फाइनल जवाब बाबा साहब ने दिया है। लोगों के जो भ्रम थे, संदेह थे, उनको दूर करने का काम बाबा साहब ने किया है। और एक एक आर्टिकल का जवाब दे करके, एक एक आर्टिकल को सबकी सलाह से, सबके सहयोग से इस संविधान के अंदर रखा गया है। बाकी ये कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है कि संविधान को पूरी तरह से बाबा साहब ने ही तैयार किया था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।